जब लॉग की बात करते हैं तो ये हमने पढ़ लिया था ना, इतनी लिखी हुई बात तुम्हारे सामने है कि लॉग जब a डॉट बी यानी a गुणा b है तो लॉग a प्लस लॉग b हो जाता है। लॉग a बाई बी इक्वल टू क्या होता है, लॉग a माइनस लॉग b। अगर मल्टीपल में है तो प्लस, अगर डिवाइड हो रही वैल्यू तो क्या हो जाएगी, माइनस। लॉग a की पावर b अगर पावर में है तो उसको नीचे मल्टीपल b लॉग a कर देना, ये पता है तुम लोग को ना। देखो अब हम लोग को पढ़ना है एंटी लॉग। एक्चुअली जब कोई लॉग इधर साइड में होता है और उसको अपोजिट लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है वो एंटी लॉग। तो लॉग x इक्वल टू क्या है a, तो x इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग a। और कोई भी एंटी लॉग अगर कंप्लीट वैल्यू है तो वो 10 की पावर में चली जाती है। एक तो यहां तक सब कुछ आसान चलता है। जैसे हमने एक इसका एग्जांपल लिया है लॉग x इक्वल टू क्या 5, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा एंटी लॉग 5 और x इक्वल टू 10 की पावर 5। सही है, तो ये आसान सा हो गया। इसी तरह से अगर कंप्लीट वैल्यू है लेकिन माइनस में है तो भी क्या करोगे, x इक्वल टू एंटी लॉग -6 और इसको लिख सकते हो 10 की पावर -6। ठीक है ना, इसको क्या बोलोगे 10 की पावर -6। अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर log x इक्वल टू तुम्हारे पास प्लस 5.8 दिया गया है तो x इक्वल टू एंटी लॉग 5.8, तो इसका क्या मतलब हो सकता है 10 की पावर 5.8, तो ये तुम्हें क्या है गलत। हमने बार बार बोला है कंप्लीट वैल्यू होगी तो ये क्या है, देखो इनकम्प्लीट मतलब है ना, ये एक्चुअली पॉइंट में है तो इसको हम लोग कहने का मतलब यहां तक एंटी लॉग सबके लिए आसान होता है, कोई दिक्कत ही नहीं। उधर ले जाओ और 10 की पावर क्या कर दो, जितनी वैल्यू हो उसको पावर में कर दो। समस्या केवल शुरू होती इन वैल्यूज पे, तो नोट करो। अब एक्चुअली एंटी लॉग में सीखना इन्हीं को है और बाकी एंटी लॉग में कोई मुश्किल नहीं है, नोट करो। एक तो पहली बात हमने ये सीख लिया कि अगर कंप्लीट वैल्यू होती है तो 10 की पावर में चला जाता है सब कुछ, लेकिन अगर पॉइंट में वैल्यू है, कोई फ्रैक्शन में वैल्यू है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते जैसे इन दोनों में किया है। तो हमने क्या बताया था अभी कि जब ये तुम्हारे पॉइंट में वैल्यू होगी उसको सॉल्व करना ही मुश्किल है, और उसको सॉल्व करने के लिए हमें पहली बात इन वैल्यू को रटना पड़ता है। तो इन वैल्यू को रटने के लिए हमें उसको क्या ट्रिक दिमाग में रखनी है और कैसे याद करना है वो पहले हम समझा देते हैं। देखो क्या है, यहाँ पर एंटी लॉग 0.1 से लेकर के 0.9 तक की वैल्यू लिखी गई। कैसे याद करना है, 1 मिनट के लिए शांति से सुनना, कोई इधर उधर भटकेगा नहीं। हमें कुछ चीजें यहां पर समझ में आई हैं, तुम थोड़ा सा उसको देखने की कोशिश करो। देखो क्या है, जैसे 1 पॉइंट समथिंग कोई चीज चलती है तो वैसे ही इनमें चला। पहले 1.1 है, फिर 1.5 है, फिर 1.9 है। शुरू में अगर 1 के बाद कोई वैल्यू चली तो क्या लिखा 0.1, फिर बीचों बीच में वैल्यू क्या है 0.5 और जाते जाते लास्ट वैल्यू क्या है 0.9। समझ में आया? तो पहली बात तो एक तो ये दिमाग में बन गया कि शुरू के 3 वैल्यू जो हमें याद करने वो याद हो गए, 1.1, 1.5, 1.9। सही है। अब सुनना, जब 2 की तरफ आते हैं तो 2 वाला कहता है कि मैं केवल बीच वाला रखूंगा, ना शुरू का ना लास्ट का, केवल किसका रखूंगा बीच का, और कितना है 2.5। तो ये तुम्हारे पास एंटी लॉग 2.5 की वैल्यू, और सॉरी लॉग क्या 0.4 की वैल्यू क्या बोलोगे 2.5। क्लियर? अब आगे आ जाओ। जब हम 3 की तरफ बोलते हैं, सुनना ये लाइन दिमाग में भरना है, जब हम 2.5 के बाद 3 पे जब आते हैं तो 3 वाला कहता है मेरे पहले वाले ने बीच का लिया था, मैं शुरू का और लास्ट का लूंगा। समझ में आया? कहानी क्या है, 1.1 शुरू का, बीच का 1.5, लास्ट का 1.9। जब 2 में आया तो उसने केवल बीच का उठाया 2.5, इसलिए 3 वाले ने बीच का ना उठा के शुरू और लास्ट का उठाया। ये कहानी की तरफ तुम फीड कर लो कि 3.1, 3.9। रट गई बात? अब ध्यान से सुनना। अब बचता है 0.7 और 5, बिल्कुल ऐसे ही रखते हैं इसको याद, जैसे ऐसा लग रहा है 0.7 यानी 7, 7 फेरे 5 मंत्र पढ़ के ले लो, यानी कि 0.7 और इसको क्या बोलोगे 5, है ना, तो उसको याद कर लेना, यानी कि 7 को 5 से जोड़ लेना। ठीक है, फिर इसके बाद देखो अगली जो कहानी है, इसको पढ़ने के पहले यहां देखो 6.7 और 7 को इधर लाओ, 6 को इधर लाओ। वैल्यू हमने थोड़ा सा चेंज किया है, हमने लगभग उतना ही लिया है, बस याद करने के लिए 6.7 7.6 कर दिया है, वो तुम्हारा आंसर सही आएगा, उससे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है।
कहीं पे तुम एंटी लॉग की वैल्यू देखना शुरू करो तो हम वो पहले ऑप्शन में बता दिया। 6.7, 7.6 रट गई बात, और लॉग 7। तो हम बोल रहे हैं, देखते तुम्हें याद हुआ कि नहीं याद हुआ। सोचना कैसे, मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो क्या बताओगे? देखो अब हम बोल रहे हैं पहले एक दो बार, तो तुम ये समझने की कोशिश करो कैसे बोला जा रहा है। नहीं, 1.1, 1.5, 1.9, 2.5, 3.1, 3.9, फिर इसके बाद 5 है ना, फिर 6.7, 7.6। क्यों, सही चल रहा है? ठीक है, तो एक बार कौन बता दे, किसको किसको याद हो गया? याद हो गया? दो ही लोग को याद हुआ है, चलो सुनाओ। 1.1, 1.5, 1.9, 3.5, 3.1, 3.9, 5, 6.7, याद हो गया? सुनाओ। 1.1, 1.2, 7.6। ठीक है, वेरी गुड। मेरे ख्याल से याद सबको हो गया होगा ना। चलो, अब ये याद हो गया तो अब अप्लाई करने क्यों लिखाया गया है ना, इसका एप्लीकेशन देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो आ जाओ कुछ ऐसे एग्जांपल लेते हैं जैसे ये हमने लिया था। देखो क्या है, अगर तुम्हारे पास एंटी लॉग a प्लस बी है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एंटी लॉग a इंटू एंटी लॉग b। ये अब अप्लाई होगा, यानी कि एक ये पॉइंट याद होना चाहिए। हम लोग अगर चौथे एग्जांपल की तरफ जाते हैं तो मान लो log x इक्वल टू 5.7 है। सुन लो, जिससे अगले क्वेश्चन को तुम अप्लाई कर पाओ। x इक्वल टू क्या बोलोगे? एंटी लॉग 5.7। अब हमने क्या बोला, तुम ऐसी गणित लगाओ कि ये बीच में वैल्यू कौन सी आ जाए, प्लस। और आसान है, देखना लिखते ही तुम्हें समझ में आ जाएगा। एंटी लॉग 5 प्लस 0.7 प्लस आ गया, तो अब इसका अप्लाई कर दो इस तरह से। क्या लिखोगे? एंटी लॉग 5 इंटू क्या लिखोगे? एंटी लॉग 0.7। ये बता चुके हैं, ये अभी रट के आए हो, नहीं समझ में आया? बताओ, इसकी वैल्यू अभी पहले दूसरे क्वेश्चन में क्या की थी? 10 की पावर 5, एंटी लॉग 0.7 की वैल्यू क्या है? 5। तो आंसर यही है। अरे बात समझ में? चलो क्वेश्चन नोट करो, ये पांचवें को करके देखो, थोड़ा सा बताओ। क्या बोल रही हो? ये इसके अलावा किसी का कोई? चलो नोट करते हैं। जिसको अभी तक जो भी लाइन समझ ना आई हो वो पूछ सकता है। जैसे मान लो log x इक्वल टू -3.7, ये तुम्हारे पास है। अभी तक क्या था तुम्हारे पास? प्लस में था। अब सब लिखना बंद कर दो, पहले ये सुन लो। यहां पर अगर माइनस में है तो देखो रूल यही फॉलो करना, दो के अलावा तुम्हारे पास कोई तीसरा दिमाग लगाने के लिए नहीं है। तुमको क्या करना होगा? लॉग को एंटी लॉग इधर ले जाना होगा। अब देखो करोगे क्या, जब एंटी लॉग -3.7 है तो तुमको बीच में क्या लाना है? प्लस। और उसका लाने का एक तरीका है, 3.7 के ऊपर कंप्लीट वैल्यू क्या होती है? 4। तो क्या माइनस में लिखो 4 और उसमें कितना जोड़ा जाए कि ये मिल जाए? नहीं समझ में आया? एक तरीका है, ये तरीका क्या है तुम्हारे पास कि कुल मिला के करना क्या है, जितना में जो वैल्यू पॉइंट में दी गई उसके आगे बढ़ा के वैल्यू लिख दो।
और सोचो कि कितना इसमें प्लस कर दें, यानी कि ये माइनस में है ना, तो ये प्लस करोगे तो ये वापस इसमें आ जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या लिख के अब लिख सकते हो, अब इसको अप्लाई कर सकते हो, एंटी लॉग बोलो -4 इंटू एंटी लॉग 0.3। अब एंटी लॉग -4 की वैल्यू 10⁻⁴ कर सकते हो, पहला, और दूसरा एग्जांपल इंटू अगर एंटी लॉग 0.3 की वैल्यू देखा जाए तो 1.9। नोट करो। अगर जैसे -3.7 है तो आपने एक बड़ा 4 ले लेना, ये -3.5 है, बढ़ा लो आगे, तभी एक ही बढ़ाएंगे। हाँ, अरे बीच में प्लस लाना है यार, इतना थोड़ी ना उसमें। देखो इसको क्या करोगे, ये x उधर चला जाए तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग -4.5, बीच में लाना है प्लस, तो क्या लिखोगे, एंटी लॉग -5 प्लस 0.5। तो ये तुम्हारे पास है ना। सुन लो, अब इसको देख लो, 4.5 के ऊपर कंप्लीट वैल्यू क्या होगी, 5, तो उसको माइनस के साथ लिखो -5, और तुम क्या करो प्लस 0.5 कर दोगे तो अपने आप माइनस वाली वैल्यू ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लियर। अब इसको क्या लिख सकते हो, एंटी लॉग -5 इंटू एंटी लॉग 0.5, तो 10⁻⁻5, और एंटी लॉग 0.5 की वैल्यू है 3. नोट करो। इसके बाद हम क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। इधर जाएगा तो हो जाएगा एंटी लॉग -7.9, एंटी लॉग, इसके आगे कंप्लीट वैल्यू 8 होगी, लेकिन इसमें जोड़ोगे 0.1 तब जाके 7.9 होगा, हो जाएगा एंटी लॉग -8 इंटू एंटी लॉग 0.1, 10⁻⁻8 एंटी लॉग 0.1.1। आ गया था सबका।